दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत देखिए, समझिए इसको क्या कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इस वस्तु पर बहुत सारे बल कार्यरत हों। मान लीजिए इस वस्तु के भी 3 सेक्शन हैं। एक बल इस तरफ लगा हुआ है, एक तरफ इस तरफ, एक बल इस तरफ लगा हुआ है, एक बल इस तरफ लगा हुआ है, एक बल इस तरफ लगा हुआ है। ठीक है, 4 बल लगे हुए हैं। तब इसकी जो परिणामी विकृति होगी, अब चूंकि हमको पता है बल लगे हुए हैं तो प्रतिबल भी उत्पन्न होंगे, और प्रतिबल उत्पन्न होंगे तो प्रतिबलों के कारण विकृति भी उत्पन्न होगी। मतलब स्ट्रेस डेवलप हो रही तो स्ट्रेस के परिणाम स्वरूप क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगी। तो इसकी एक रिजल्टेंट स्ट्रेन होगी। अब वो रिजल्टेंट स्ट्रेन कैसे निकालेंगे कि प्रत्येक जो फोर्स लगा हुआ है, प्रत्येक जो बल लगा हुआ है, इस बल के फलस्वरूप उत्पन्न जो विकृति है, मान लीजिए ये बल 1 है, ये बल नंबर 2 है, बल नंबर 3, बल नंबर 4, तो प्रत्येक बलों के द्वारा उत्पन्न विकृतियों का जो बीजीय सम होगा, बीजीय योगफल होगा, वो योगफल परिणामी विकृति के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूंगा। मान लीजिए इसके द्वारा उत्पन्न विकृति E1 है, इसके द्वारा E2 है, इसके द्वारा उत्पन्न विकृति E3 है, इसके द्वारा उत्पन्न विकृति E4 है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम, इनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इस प्रकार से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, परिणामी विकृति के बराबर। ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं इसको। इसके लिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। जैसा आपने देखा, यदि किसी वस्तु पर बहुत से बल कार्यरत हों तो परिणामी विकृति का मतलब रिजल्टेंट स्ट्रेन, परिणामी विकृति प्रत्येक बल के द्वारा उत्पन्न विकृतियों के इसके बराबर होगी, विकृतियों के बीजीय योगफल के बराबर होगी। ठीक है, अब हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि अलग क्रॉस सेक्शन दे दिए जाएं तो उसके लिए हम लंबाई में परिवर्तन कैसे निकालते हैं। तो अब विकृति निकाल के देख लेते हैं हम। इसके लिए एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। एक न्यूमेरिकल हमारे पास में इस प्रकार से है कि एक सेक्शन है जिसको हमने दे दिया PQRS नाम से, और एक तरफ हमने 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इस तरफ हमने 80 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ये 80 किलो न्यूटन है। इस तरफ हमने 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और इस तरफ हमने 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, अगर इसकी लंबाई हम मान के चलते हैं, ये 600 mm मान के चलते हैं। ठीक है, ये हमने 1000 mm ले ली, 1000 mm, और ये 1200 mm ले ली, 1200 mm। डायग्राम नोट टू स्केल, इसका मतलब होता है कि डायग्राम स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैंने एज इट इज लिखा है। ठीक है, मान के चलिए कि एरिया की वैल्यू, एरिया हमको दे रखा है 1000 mm²। ठीक है, और ई की वैल्यू हमें दे रखी है 1.05 × 10⁶ mm न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो सबसे पहला काम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, कि अध्यारोपण का मतलब बहुत सारे बल कार्यरत है इसके ऊपर, तो पहले तो इन बलों को इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमको करना पड़ेगा, समांगी अवस्था में, साम्य अवस्था में करना पड़ेगा। पहले सेक्शन PQ मान के चलते हैं हम। ये PQ है, ये PQ है। अब देखिए यहाँ पर बल कितना लगा हुआ है, यहाँ पर बल लगा हुआ है 50 किलो न्यूटन। इसका मतलब बाहर की ओर जो भी बल लगता है वो तनाव प्रतिबल होता है, तनाव टेंसाइल फोर्स होता है। ठीक है ना, 50 किलो न्यूटन। अब इसको
समान करने के लिए हमको विपरीत दिशा में भी 50 किलोन्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखनी है तो। लेकिन आप देखोगे कि क्यू सिरे पर ऊपर की साइड, ऊपर देखो क्यू पर 80 किलोन्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। अब इस 80 में से हम 50 यहाँ लगा देते हैं। अब हमारे पास में क्यू पर कितना बचा, क्यू पर अब कितना बचा, क्यू पर यहाँ तो लगा दिया हमने 50, तो अब क्यू पर बचा हमारे पास में 30 किलोन्यूटन। 80 में से 50 लग गया तो बचा 30। और किस साइड में लगा है, अंदर की साइड में, तो 30 हमने यहाँ लिख दिया, 30 किलोन्यूटन। लेकिन अब देखिए ये तो क्यू था, 50 यहाँ लगा दिया, 30 इस डायरेक्शन में लगा दिया। आर की बात करते हैं तो आर पर कितना लगा हुआ है, 20 किलोन्यूटन। लेकिन यहाँ तो 30 था, यहाँ 20 था लेकिन यहाँ पर 30 है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये आर पर अंदर की साइड 20 है, इसका मतलब 10 और लगा देते हैं हम इस तरफ, तो कुल कर देंगे हम 30 किलोन्यूटन यहाँ पर। अब इस आर ने 10 किलोन्यूटन उधार लिया है, ठीक है ना, ये बाहर की तरफ लगा हुआ था। अगर मैं इस आर एस को इस प्रकार से बनाऊं तो आप देखोगे ये आर है और ये एस है, एस पे तो 10 अंदर की साइड लगा हुआ है और ये बाहर की तरफ लगा हुआ है, बाहर की तरफ लगा हुआ है 20 किलोन्यूटन। लेकिन हमने यहाँ इस आर को इस प्रकार से लगा दिया, तो इसने यहाँ से 10 किलोन्यूटन फोर्स है वो क्या कर लिया, उधार कर लिया। तब जाके ये कितना हो गया था, ये हो गया था 30 किलोन्यूटन। तो जब भी हम आर और एस का डायग्राम बनाएंगे तो जितना लास्ट में फोर्स लगा हुआ है और जितना उधार लिया था, उधार कितना लिया था, 10 ही तो लिया था, तो 10 हम इधर लगा देंगे 10 किलोन्यूटन, और 10 बाहर की तरफ था अंदर की तरफ, तो 10 किलोन्यूटन यहाँ लगा दिया हमने। अब हमारा फोर्स है जो सारे के सारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए। हमारे पास में इनकी लंबाई की वैल्यू है 600, 1000 और 1200, ये सारे mm में है। एरिया हमको 1000 दे रखा है, ई की वैल्यू हमको गिवन है। अब हमको करना क्या है, हमको लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल निकालना है। तो डेल्टा एल कैसे निकलेगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, इस प्रकार से निकालना है हमें। और हमको डेल्टा L1 की वैल्यू पता है, डेल्टा L1 की वैल्यू क्या होती है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हमें ई निकालना है तो ई इक्वल होता है सिग्मा अपॉन ई, और दूसरा ई की वैल्यू होती है डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ई की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन ए इंटू ई, और जब इसमें से डेल्टा एल की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा ई इंटू एल, और ई की वैल्यू ये रही। इसमें आप रख दोगे डेल्टा एल बराबर पी एल अपॉन ए, इस प्रकार से आ जाएगा। हमको वैल्यू किस किस की दे रखी है, हमको ए और ई की वैल्यू दे रखी है, तो नीचे की साइड ए और ई है वो बाहर निकल जाएगा तीनों के लिए। तो मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन एरिया दे रखा है हमको 1000 इंटू 1.05 इंटू 10⁶ अंदर। अब P1, पहला P1 50 किलोन्यूटन, L1 600 mm, दूसरा P2 30 किलोन्यूटन, ये 1000 mm, ये 10 किलोन्यूटन, ये 1200 mm। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो है टेंसाइल फोर्स, तनाव, और ये है कंप्रेशन, दोनों के दोनों, तो ये तो प्लस होगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। मैं लिखूँगा 50 इंटू 10⁻³ 3 क्यों किया, क्योंकि किलो न्यूटन में है, गुणा कर दोगे आप 600 mm से, ये तो प्लस में आ गया, फिर माइनस कर दीजिए आप 30 किलो न्यूटन, 30 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 इंटू 1000 माइनस 10 किलो न्यूटन 10 इंटू 10⁻³ इंटू 1200। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आएगी, इस डेल्टा एल की वैल्यू आएगी माइनस में, माइनस 0.1142 mm। आप सॉल्व करके देखना अपने कैलकुलेटर से। ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। आपको सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन अलग अलग सेक्शन के लिए करनी है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। 50 दे रखा है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना। 50 दे रखा है, इसमें से 50 ले लिया। अब यहाँ पर कितना बचा, 30। अब 30 है तो यहाँ भी 30 ही रखना है आपको। अब आप ये देखना है कि बीच में कितना कम पड़ रहा है, 30 के लिए 10 कम पड़ रहा है, और यहाँ पर अगर 10 है इसका मतलब फोर्स समान हो गए हमारे, ठीक है ना। इस प्रकार से हमको करना है। मैं समझता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।